नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? 183 दिन काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है। 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। क्वेश्चन पूछ चुका है। 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। अब भारत के योजना आयोग द्वारा 2001 में भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रदान किया गया था और भारत की योजना आयोग ने 2001 में भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है 1993 में यूएनडीपी ने 1993 यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा को आधार बनाया। रॉबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। रॉबर्ट माल्थस कौन थे? रॉबर्ट माल्थस थे। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट टू ग्रोथ 1972 में है। क्लब ऑफ रोम के सम्मेलन में लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा दी गई थी। शूमाकर की पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल 1974 की है। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 की है। एजेंडा 21 द रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस 1993 की है। ये आप लोग याद कर लीजिए। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट टू ग्रोथ है। शूमाकर की पुस्तक जो है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है गुच्छित बस्तियाँ क्लस्टर्ड सेटलमेंट उत्तर पूर्वी राज्यों व उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियाँ अर्धगुच्छित बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। पल्ली बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में। पल्ली बस्तियाँ जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन पाई जाती है। चाय की पत्तियों में जो है कैफीन और टैनिन पाई जाती है। कॉफ़ी के बीजों को भूनकर पीसा जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में ARL अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका भारत में पाई जाती हैं। अरेबिका उच्च किस्म की है जो भारत उत्पादन करता है। अरेबिका जो है उच्च किस्म की अरेबिका है जो भारत उत्पादन करता है। ARL। नेक्स्ट है भारत के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है जबकि संपूर्ण विश्व के 12% यानी 12%। भारत के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है जबकि संपूर्ण विश्व के 12% भूमि पर केवल कृषि की जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात 0.31 हेक्टेयर है और विश्व में 0.59 हेक्टेयर है। आप लोग याद कर लीजिए इसको। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। जल उपकर अधिनियम 1977 का है। हरियाली योजना 2003 की है। जल संरक्षण के लिए PCS 2022 में पूछ चुका है क्वेश्चन हरियाली योजना, और इसके पहले भी कई एग्जामों में पूछ चुका है। नीरू मारू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का है। अरवानी पानी सांसद ये राजस्थान का है। नीरू मारू कार्यक्रम ये जो आंध्र प्रदेश का है। हरियाली योजना कई बार पूछ चुका है, आप लोग ध्यान दिए रहिए हरियाली योजना को। नेक्स्ट है उड़ीसा के लौहअयस्क क्या हैं? लौहअयस्क क्षेत्र क्या है? बोनाई है, गुरमहिसानी है, बादाम पहाड़ है, किरगरू है। और आंध्र प्रदेश के करीमनगर है, वारंगल है, कुरुनल है, कडप्पा है। गोवा में भी लौहअयस्क खनन के क्षेत्र हैं। अगर पूछ दिया क्वेश्चन को क्या गोवा में लौहअयस्क खनन क्षेत्र हैं? हाँ बिल्कुल हैं, गोवा में लौहअयस्क खनन क्षेत्र बिल्कुल हैं। तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी। कर्नाटक के बेलारी में संदूर हॉटस्पॉट,
चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदनी की पहाड़ी, कुद्रेमुख व सिमोगा चित्रदुर्ग तुमकुर जिले में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिले में। उड़ीसा में मैंगनीज कहाँ कहाँ है? बोनोई में है, केंदुझर में है, सुंदरगढ़ में है, कोरापुट में है, गंगपुर में है, बोलनगिर में है, कालाहांडी में है। एमपी में मैंगनीज कहाँ है? बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, निमाड़ है, मांडला है। नेक्स्ट है झरिया, जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया, झारखंड का झरिया कोयला सबसे बड़ा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला क्षेत्र। उड़ीसा तलचर व रामपुर। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। असम में डिगबोई, नाहरकटिया व मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। गेल की स्थापना 1984 में की गई थी। भूमिगत ताप ऊर्जा सर्वप्रथम यूएसए ने बनाया था। 1859 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। रिसरा में जो है पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी 1859 में। 1968 में जो है 1968 में जो है प्रकाशित एहरलिच की बुक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस की बुक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटना परिपेक्ष में विकास के एक नए आयाम मॉडल मिले जिसे सतत पोषणीय विकास कहा की शुरुआत हुई। यूएनओ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड थी। इस आयोग ने रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर दी, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 का। ये कई बार पूछ चुका है कि लिमिट टू ग्रोथ या आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? 1987 से सतत पोषणीय विकास से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। WECD ने एक बेहतर व सर्वमान्य परिभाषा दी, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। नेक्स्ट है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो है 1958 को प्रारंभ हुआ। सड़क परिवहन के लिए 1943 में नागपुर योजना बनाई गई। 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना प्रारंभ की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज 5846 किलोमीटर लंबा है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे 1998 में जो है इसका निर्माण हुआ। 760 किलोमीटर लंबी है। रोहा महाराष्ट्र से टू मंगलौर कर्नाटक के बीच ये चलती है। कोंकण रेलवे मतलब कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में ये कोंकण रेलवे हो गया। ये कितना है? 760 किलोमीटर लंबा है। 146 नदियों, 2000 पुलों व 91 सुरंगों को पार करता है ये। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित हुआ 1986 में। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में प्रारंभ हुआ। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। नेक्स्ट है कांडलापत्तन कांडलापत्तन कच्छ की खाड़ी में है। मुंबई देश का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। मार्मू गोवा जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलकाता पत्तन जो है हुगली नदी द्वारा कोलकाता पत्तन हुगली नदी द्वारा लाए गए गाज से प्रभावित हो रहा है। पारादीप पत्तन इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। ये क्वेश्चन अभी
हाल ही में पूछा गया था कि इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, तो ये पारादीप का है, पारादीप पत्तन का, जो पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पत्तन है। विशाखापट्टनम क्या है? एक भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। चेन्नई पत्तन कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई क्या है? चेन्नई कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई जो है कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई जो है, चेन्नई क्या है? कृत्रिम पत्तन है। 1959 में बना था। 1959 में बना था। कृत्रिम पत्तन क्या क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका कोड क्या है? चेन्नई, चे आधा ना, चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई है। चा से चेन्नई हो गया, ना से न्यू मंगलौर हो गया, न्यू मंगलौर हो गया, ना से नहावा सेवा हो गया, ई से इन्नौर हो गया, इन्नौर, इन्नौर कर लीजिए, इसको इन्नौर कर लीजिए। तलचर कोयला क्षेत्र है। तलचर जो है कोयला क्षेत्र है। तलचर जो है कोयला क्षेत्र है। चेन्नई आप लोग याद कर लीजिए। चेन्नई चारों पत्तन जो है कृत्रिम है। चारों पत्तन क्या है? कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम आर्टिफिशियल पत्तन है, और सभी जो है नेचुरल प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई, चेन्नई चा से चेन्नई, आधा ना से न्यू मंगलौर, पूरे ना से नहावा सेवा, ई से एन्नौर, एन्नौर कर लीजिए इसको। तलचर कोयला क्षेत्र है। भारत का सीमांत क्षेत्र 12 समुद्री मील दूर है। इसकी यूएसए में 6 मानक समय हैं। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटी जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। 32 भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व का 2.4% प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का है। पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। यूपी का क्षेत्रफल 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी की आयु जो है 4.6 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 करोड़ वर्ष है। प्रायद्वीपीय भाग कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों की पश्चिम कच्छ से प्रारंभ होता है। कच्छ से प्रारंभ होता है क्या? कच्छ से प्रारंभ होता है। कच्छ से प्रारंभ होता है। कच्छ से प्रारंभ होता है। ऊपर है कच्छ की खाड़ी है, नीचे खंभात की खाड़ी है। ये खंभात, ये कच्छ हो गया, ये कच्छ की खाड़ी हो गया, नीचे जो है खंभात की खाड़ी हो गई। से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ हुआ गंगा डेल्टा तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी अंगलांग व मेघालय पठार तथा पश्चिम राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। इसमें ये चीज़ है कि इसमें जो है ये जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये जो है पहाड़ियों की दिल्ली तक, इधर दिल्ली तक है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, तथा गंगा यमुना के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों से लेकर गंगा डेल्टा जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलांग की पहाड़ियाँ हैं। कार्बी आंगलांग एवं मेघालय का पठार, यह जो है मेघालय का पठार, यह यहाँ पर जो है मालदा गैप के द्वारा इससे अलग होता है। कार्बी आंगलांग की पठार मालदा गैप द्वारा इससे अलग होता है। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर 3 नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं। ये तीनों आप लोग याद कर रहेगा। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर 3 नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी डल झील है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय जो है करेवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय जोजिला दर्रा है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। जास्कर श्रेणी में फोटूला दर्रा है। लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला दर्रा है।
पैंगोंग सो झील लद्दाख में है। सोमोरिरी झील लद्दाख में है। नदियाँ भूआकृतियाँ अपनी प्रौढ़ स्तंभ बनाती हैं। याद कर लीजिए इसको आप लोग, नदियाँ भूआकृतियाँ जो है अपने प्रौढ़ावस्था बनाती हैं। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर। काली नदी घाघरा नदी की सहायक है। काली नदी जो है घाघरा नदी की सहायक है। काली नदी जो है घाघरा नदी की सहायक है। लघु हिमालय जिसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में जो है नागतिसे। लघु हिमालय जिसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। जो क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। सिक्किम की लेप्चा जनजाति है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बगान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कांगतू और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कांगतू और नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश इधर उत्तर पूर्व की तरफ जो है, उत्तर पश्चिम की तरफ नंगा पर्वत है। इधर अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा बरवा पर्वत है। इसी के बीच जो है हिमालय का विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व बसी कुछ जनजातियाँ व इन्हीं के नाम से पहाड़ियों के नाम है, जैसे मोनबा, अबोर, मिसमी, निसी नागा। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डीएम, एएम ये क्रम है पश्चिम से पूर्व। पहाड़ियों का क्रम क्या है? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। पश्चिम से पूर्व जो है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये है डीएम, एएम। ये पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। अब इधर पहाड़ियों का क्रम क्या है? पूर्वोत्तर भारत में ऊपर पटकोई बूम है, फिर नागा पहाड़ी है, फिर मिजो या लुछाई पहाड़ी है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, बराक। नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में बालू रोधिका, बिसर्फ और गोखुर झील का निर्माण करती हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगुम्फित बहिकाएँ बनाती हैं। गोखुर झील कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में गोखुर झील, बिसर्फ का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा एक सपाट मैदान का उदाहरण है। सुंदरबन डेल्टा समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर, एक सपाट मैदान। हरियाणा व दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं। केरला में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में आप मैप पहले बना लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पूर्वी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरल हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी ओर सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और यह नीलगिरी पहाड़ी पर है। एक अनाईमुडी है, दूसरी जो है डोडा बेट्टा है। पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये यहाँ पर ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी आपस में इनको मिलाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पर्वत है। यमुना नदी की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पहाड़ी श्रेणियों से निकलती हैं। बनास, चंबल
कि एकमात्र सहायक नदी है जो पश्चिम अरावली से निकलती है। वास्तव में मेघालय का पठार व असम की कार्बी ओलांग पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित विस्तारित भाग हैं। मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जयंतिया, यही यही क्रम भी है। पश्चिम से पूर्व क्रम भी यही है। गारो है, गारो है, खासी है, खासी जयंतिया है, जयंतिया फिर नागा पहाड़ी है। ये पीसीएस में मैंने पूछ चुका है, पीसीएस में पूछ चुका है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। गारो, खासी, जयंतिया, नागा ऐसे याद कर लीजिए। गारो, खासी, जयंतिया, नागा ऐसे याद कर लीजिए। गारो, खासी, जयंतिया और नागा। यहाँ पर जो है ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ जो है मेघालय का पठार व असम की कार्बी ओंगलांग पहाड़ियाँ ये मालदा गैप के द्वारा अलग हुई हैं। मालदा गैप के द्वारा अलग हुई हैं, लेकिन हैं ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। ये एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है क्वेश्चन। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृत कयाल केरल में प्रत्येक वर्ष नेहरू ट्रॉफी जो है नौका दौड़ का आयोजन यहीं पर होता है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह 572 हैं। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार की चोटियाँ क्या है? पहले उत्तरी अंडमान में सैडल चोटी है। उत्तरी अंडमान में क्या है? उत्तरी अंडमान में सैडल चोटी, उत्तरी अंडमान में सैडल चोटी है। फिर मध्य अंडमान में माउंट डिओबोली है। फिर कोयोब है, फिर थुइल्कर है, एसडी केटी है। अरब सागर में 36 द्वीप हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्राट सबसे छोटा द्वीप है। एंड्राट जो है सबसे छोटा द्वीप है। जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे अमरकंटक की नदियाँ अरीय प्रतिरूप बनाती हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अफवाह प्रतिरूप के उदाहरण आती हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा कहते हैं। यानी जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, एक दूसरे के क्या हुआ? एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ उनसे जाकर समकोण पर मिलती हैं। सहायक नदियाँ जो है उनसे जाकर जो है समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। पोटवार पठार दिल्ली रिज में सिंधु व गंगा अफवाह तंत्रों के मध्य बीच जल विभाजक रेखा है। मालदा गैप राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य। मालदा गैप चर्चा पीछे कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है करेवा केसर ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। करेवा केसर ट्यूलिप जो है याद कर लीजिए यहाँ पर आप लोग। करेवा केसर और ट्यूलिप जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षानुमा आकृति बनाती हैं। अमरकंटक की नदियाँ अरीय प्रारूप बनाती हैं। सिंधु नदी तंत्र, अब आ जाइए सिंधु नदी तंत्र पे आपके। सिंधु नदी भारत की लेह से होकर बहती है। लेह जो है सिंधु के दाएं है, ये भी एक बार पूछ चुका है, एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछ चुका है। सिंधु जो है लेह के दाएं तरफ है। उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू से। तिब्बत में से सिंगी हम नाम से जानते। पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिणी पश्चिमी से पाकिस्तान के बीच गुजरती है। इसकी बाएं से तरफ से जास्कर शुरू झेलम मेन नदी आप लोग देख लिए। बाएं तरफ से जास्कर है, बाएं तरफ से जो है जास्कर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, नुब्रा है मिलती है। दाएं तरफ से श्योक है, गिलगित है मिलती हैं। सिंधु के मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। 5 नदियाँ मिलती हैं, पंचनद कहलाता है वो। झेलम जो है, झेलम पीर पंजाल गिरपत में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम जो है बेरीनाग झरने से निकलती है।
श्रीनगर व बुलर झील से बहते हुए, श्रीनगर, झेलम जो है श्रीनगर, श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए पाक में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिल जाती है। झंग के निकट चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्र व भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। इसका संगम हिमाचल प्रदेश के तांडी में होता है। रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से पश्चिम से निकलती है, चंबा घाटी में बहती है। ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास ब्यास जो है ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू घाटी में बहती है। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, लांगचेन खाब नाम से भी जानी जाती है। पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी। पूछा था ये कौन कौन पूर्ववर्ती नदी है, तो गंगा भी पूर्ववर्ती है, सतलज भी पूर्ववर्ती है। गंगा नदी लंबाई 25 किलोमीटर, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। पिंडारी अलकनंदा जहाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग है, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग है, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग है। इसका कोड है जो है पाक को मार भगा दो। कोड क्या है इसका? कोड है इसका पाक को मार भगा दो, भगा दो, पाक को मार भगा दो। पिंडारी अलकनंदा कर्णप्रयाग, पिंडारी अलकनंदा कर्णप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, भगा दो देवप्रयाग। नेक्स्ट देख लीजिए। अपौतंत्र है। बाएं तरफ से गंगा की बाएं तरफ से महाकाली, कोसी, गंडक, सरयू मिलती है। दाएं तरफ से यमुना, सोन, गसो, मतलब गंगा सोन के तट पर भी पटना पाटलिपुत्र स्थित है। नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में शुरू हुई थी। प्रमुख स्तंभ कितने हैं इसके? 8 स्तंभ देख लीजिए। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। स्रोत बंदरपूंछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बाएं की तरफ से जो है टोंस, शारदा, हनुमान गंगा, रिंद, बरुणा आदि नदियाँ निकलती हैं, इससे जाके मिलती हैं। दाएं तरफ से जो है दाएं तरफ देख लीजिए इसका। दाएं तरफ से सी सिंध, चंबल सिंध, बेतवा केन, CCSBK, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल नदी मालवा पठार की जनापाव के महू से निकलती है। गांधी सागर बांध इसी पर है। अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। चुलिया जलप्रपात कोटा में इसी पर है। शिप्रा सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुनलुन सहायक इसकी नदियां हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेपाल में सालग्रामी नाम कहा जाता है। मैदानों विभाग में नारायणी कहा जाता है इसको। महाकाव्यों में सदानीरा कहते हैं। कालीबंगा व त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। नेक्स्ट है घाघरा नदी। माप चांगुंग हिमनद से निकलती है, तिब्बत चीन से। सरजू शारदात नाम से भी जानी जाती है। छपरा के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी पूर्ववर्ती नदी है। कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है, कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, कन्नौज में। शारदा सरयू नेपाल के हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, गौरी गंगा भी कहते हैं। घाघरा नदी में मिल जाती है। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। दामोदर नदी, दामोदर देख लीजिए। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली की सहायक नदी दामोदर है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पहले यह जो है बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। कुनर व बराकर इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुनर व बराकर जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्नों को
आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।